हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलर फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए, यूनिटी का मतलब वन, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट्स ऑफ वन। ठीक, अब वन को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो इसका मॉडुलस है वन और इसका आर्गुमेंट होगा ज़ीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है। तो e⁻i ज़ीरो, ये ऐसा हो गया। ठीक, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्योंकि अब ये इंटीजर नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब अगर हमको इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी, ये भी बताया था कि अगर ये p/q फॉर्म में तो इसकी कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी ना, q नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखवाया था इसे। तो इसकी भी टोटल कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो चलिए वो तीनों वैल्यूज़ फाइंड की जाए, एंड वो जो 3 वैल्यूज़ हमको मिलेंगी उन्हीं को बोला गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब वन, तो वन के जो क्यूब रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, है ना। तो 3 रूट्स जो मिल रहे हैं उन्हीं को बोला गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कैसे करते थे, है ना, एक क्वेश्चन भी उन्होंने किया था जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना था। तो क्यूब करेंगे आप बोथ साइड, ये ऐसा हो गया। ठीक, तो z क्यूब की वैल्यू हो गई 1, ये 1 हो गया ऊपर। इसको इधर ले आते हैं, 1 को a क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, तो ये 0 या फिर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 0। ठीक, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू मिलेगी 1, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो रूट्स हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी करेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 3 को हम लिख सकते हैं i√3 डिवाइडेड बाई 2a। तो ओवरऑल हमको z की 3 वैल्यूज मिल गई, एक 1, एक इसको हम ऐसे लिखते हैं -1/2 प्लस i√3/2, और एक वैल्यू हो गई -1/2 माइनस i√3/2। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज आपको डायरेक्टली दिमाग में होनी चाहिए कि -1/2 प्लस i√3/2 कहीं दिखे या -1/2 माइनस i√3/2 कहीं दिखे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि अब जैसे हम लोग क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्वेश्चन में, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं पर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हो। तो आपको ये वैल्यूज़ दिमाग में होनी चाहिए, मतलब आप देख करके एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई तो कर पाएँ कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तब तो हम सोच पाएंगे कि हमको उस तरीके से भी क्वेश्चन को प्रोसीड करना हो सकता है। तो ये वैल्यूज़ आपके दिमाग में डायरेक्टली होनी चाहिए, -1/2 प्लस i√3/2 एंड -1/2 माइनस i√3/2। तो 3 रूट्स हैं इसके, एक तो 1 हो गया, फिर एक -1/2 प्लस i√3/2, एक -1/2 माइनस i√3/2। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। एंड ये दोनों रूट्स हमको कहाँ से मिले हैं, है ना, इस वाली इक्वेशन से, दैट इज z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 = 0 से हमको ये रूट्स मिले थे। ठीक है, ये वाला टर्म तो यहाँ से आया था, एंड ये जो क्वाड्रेटिक बना था z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 = 0, यहाँ से हमको ये दोनों रूट्स मिले थे। इसका भी रोल है आगे चल के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है, इसको देखते हैं। अभी के लिए 3 वैल्यूज कौन कौन सी वो आपको याद होनी चाहिए, 1 -1/2 प्लस i√3/2 -1/2 माइनस i√3/2। अब एक बार हम इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, -1/2 प्लस i√3/2 का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, और i² -1 तो -3/4 हो जाएगा।
अब माइनस है ना, तो माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी 1/2 आई रूट 3/2, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1/4 माइनस 3/4, तो माइनस 2/4 एंड माइनस आई रूट 3/2, ठीक। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए अगर इसको हम कुछ अल्फा कह दें तो ये अल्फा स्क्वायर लिखा है, देख सकते हैं, इसका हमने स्क्वायर किया है ना, -1/2 प्लस आई रूट 3/2 का जब हमने स्क्वायर किया, अल्फा का स्क्वायर लिखा तो ये बन गया -1/2 माइनस आई रूट 3/2, इसका स्क्वायर करने पर ये आ गया, ठीक। इसी तरह से जब आप उसका स्क्वायर करते हैं, आप -1/2 माइनस आई रूट 3/2 का एक बार स्क्वायर कर लीजिए, तो इसमें तो दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, उसका स्क्वायर ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन माइनस ऑफ आई स्क्वायर की वजह से माइनस आएगा, 3/4 एंड देन प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा -2/4 यानी कि -1/2 प्लस आई रूट 3/2। कहने का मतलब अगर आप इसको कुछ बीटा कह दीजिए तो ये बीटा स्क्वायर है ना? मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये तो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, और जब आप -1/2 माइनस आई रूट 3/2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, ठीक। तो अगर आप इसको कुछ अल्फा कहिएगा तो ये अल्फा स्क्वायर कहलाएगा, और अगर आप इसको कुछ मान लीजिए बीटा कहिएगा तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हो रहे हैं। तो क्या किया गया, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा डब्ल्यू जैसा है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से कौन सा ओमेगा स्क्वायर डिफाइन नहीं किया गया, बोला गया आप इसमें से किसी को भी ओमेगा कह दीजिए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर होगा, बिल्कुल है ना। अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं तो हमको पता है इसका स्क्वायर ये आ रहा है, तो अगर हम इसको ओमेगा कह रहे हैं तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, और अगर हम इसको ओमेगा मान लें तो हमको पता है इसका स्क्वायर ये आएगा, तो अगर ये ओमेगा मान रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ये बोला गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं, जो 3 रूट्स हैं, वहाँ पर जो 3 वैल्यूज़ हैं, एक 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, बट इन दोनों में से एग्जैक्टली यही ओमेगा है या ये ओमेगा है ऐसा नहीं बोला गया। इन दोनों में से हम किसी भी एक को ओमेगा कह सकते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 रूट्स हो गए, एक 1, एक -1/2 प्लस आई रूट 3/2, एक -1/2 माइनस आई रूट 3/2, एंड ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स थे इनको बोला गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ओमेगा स्क्वायर ये डिफाइंड नहीं है। आप इसको ओमेगा कह रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर ये है, और अगर आप इसको ओमेगा कहते हैं तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। इन दोनों को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कलेक्टिवली बोला गया। इतनी बात करोगे, ठीक। अब ये जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं, है ना। इसका स्क्वायर ये आ रहा था और इसका स्क्वायर ये आ रहा है। अब आप जैसे ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए हमने बोला लेट से ये ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये तो सिंबल से भी दिख रहा है कि ये ओमेगा से डिनोट किया गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर से, बट इसका स्क्वायर ये कैसे, तो इसका स्क्वायर तो ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का पावर 4 से हमको डिनोट करना चाहिए था, बट ये हम ओमेगा लिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। तो अब क्या है, ओमेगा किस इक्वेशन का रूट है, क्या इक्वेशन उन्होंने बनाई थी, ये इक्वेशन थी ना। तो ये जो तीनों लिखे हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे। तो ओमेगा अगर इसका रूट है तो ओमेगा का पावर 3 1 होना चाहिए, ओमेगा क्यूब 1 होना चाहिए। तो ये जो ओमेगा टू द पावर 4 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो ये ओमेगा आ गया। तो जो ओमेगा का पावर 4 है वो भी सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा ही बनेगा, है ना। तो जैसे इसका स्क्वायर ये, तो आपको डायरेक्टली सिंबल से दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन ही वैसा है कि भाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर ये, तो इसका स्क्वायर तो ओमेगा का पावर 4 होना चाहिए।
बट आप देख सकते हैं ओमेगा का पावर 4 भी सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा ही बन रहा है ना। तो इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है। तो ये जो दो वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, ये दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। तो अगर दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं तो फिर दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी हैं। भाई अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर रूट लेने पे मिलना चाहिए, और अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर रूट लेने पे मिलना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब अगर अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर पूछा जाए तो ये ओमेगा आएगा, एंड अंडर रूट ऑफ ओमेगा भी पूछा जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक, दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी होंगे। अगेन हम लोगों ने स्क्वायर रूट का डिस्कशन किया है, और जब भी हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिखते हैं तो दो वैल्यूज लिखते हैं प्लस माइनस, तो वो वाली चीज़ रहेगी। बट जहाँ तक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर रूट ये हो गया, तो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा आएगा, बट ओमेगा का भी अंडर रूट आप लेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो ओमेगा स्क्वायर बनेगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर रूट हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। तो आप यहीं से देख सकते हैं, एक a प्लस आई भी है तो एक a माइनस आई भी है। ठीक, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, है ना। मतलब 1 अपॉन ओमेगा जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसको ओमेगा से ऊपर नीचे, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा क्यूब, फिर से वही चीज, ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो 1 अपॉन ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। क्या मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। तो कहीं पर अगर 1 अपॉन ओमेगा लिखा है तो आपको डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए कि भाई 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन वैल्यूज 1 -1/2 प्लस आई रूट 3/2 -1/2 माइनस आई रूट 3/2। जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं दोनों, इनको कलेक्टिवली ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोला गया क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर थे। अब दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर थे तो दोनों ही एक दूसरे के स्क्वायर रूट भी हो गए। वैल्यू में हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं एंड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें, वो देख लेते हैं एंड देन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। पहली चीज़ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, है ना। हमको पता है ओमेगा, आप सारी वैल्यूज लिख करके ऐड कर लीजिए। भाई ओमेगा स्क्वायर एक हो गया -1/2 प्लस आई रूट 3/2, एक हो गया -1/2 माइनस आई रूट 3/2। कोई ओमेगा हो गया, कोई ओमेगा स्क्वायर हो गया 1, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ऐड कर लीजिए, ये कैंसल्ड आउट, 1 -1/2 0 हो गया। ठीक, तो हम बोलते हैं कि भाई यही तो तीन रूट्स है ना यूनिटी के, तो जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका सम 0 है। 1 ओमेगा स्क्वायर ही रूट्स थे, तो इनका जो सम होगा दैट इज 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। दूसरा, अगर हमको ओमेगा का हायर पावर फाइंड करना हो, अब जैसे अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हम लोग ने आई के लिए डिस्कस किया था कि आई का हायर पावर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर देख लीजिए। सेम वैसे ही ओमेगा का हायर पावर फाइंड करना है तो इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। तो जो फाइनल आंसर होगा वो ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा टू द पावर 3 के प्लस आर को ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ओमेगा टू द पावर 3k का मतलब ओमेगा टू द पावर 3 पावर k इंटू ओमेगा टू द पावर r, ओमेगा टू द पावर 3 ओमेगा क्यूब, ये 1 हो गया। तो क्या बचा ओमेगा टू द पावर r। तो इसका मतलब ओमेगा का अगर हमको कोई भी हायर पावर देखना है तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर देख लीजिए, जो आंसर होगा वो ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर होगा। जैसे हमसे बोलो ओमेगा टू द पावर, ठीक,
तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2018 है ना, हमको 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया पता है, तो 2018 सम ऑफ द डिजिट्स है ना, नहीं 2019 ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, 9 1 10 2 12, तो 2019 3 से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसका जो आंसर होगा वो ओमेगा टू द पावर 1 के बराबर होगा। तो ओमेगा टू द पावर 2020 इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 1। कहने का मतलब कोई भी हायर पावर अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए हम आपको ये बोलते हैं, ठीक, तो 178 है ना, 8 8 16, तो 177 वहाँ तक का सम 15 आ रहा होगा, वो अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा है ना, ओमेगा का पावर 177, ये सम कितना हो गया 15। तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ओमेगा टू द पावर 177 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो अगेन इसकी जो वैल्यू होगी ये ओमेगा टू द पावर 1 के बराबर होगी, इस तरह से। ठीक, जैसे ओमेगा टू द पावर 204 ये तो 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू ओमेगा टू द पावर 0 के बराबर होगी, यानी कि 1 ओमेगा टू द पावर 0। जैसे आई के लिए कहते थे कि हायर पावर देखना है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए, आंसर ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होगा, आई टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होगा। वैसे ओमेगा में क्या है कि आप इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए, जो आंसर होगा वो ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, ये लिए बात करोगे। ठीक, इसके अलावा एक दो चीजें इसमें और ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने उस समय लिखा भी था, 2 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक डायरेक्टली दिमाग में रखिए, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। इस इक्वेशन के रूट्स ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे ना, यही इक्वेशन थी z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, z लिखिए चाहे x लिखिए की बात है। इसके जो रूट्स हैं वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं, और जब आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे, खुद से फाइंड करके देख सकते हैं, तो इसके रूट्स जो आएंगे वो माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक आपके दिमाग में डायरेक्टली होना चाहिए कि कहीं पर ऐसा क्वाड्रेटिक दिखे, हो सकता है क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके जो रूट्स आपको मिलते हैं वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। ठीक, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे, वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑलरेडी सेम उसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा भी गया है। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन लिखिए चलिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कशन पार्ट में केवल इतना ही है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एंड इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इसके माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो केवल डिस्कशन में इतना ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, are roots of the equation x square minus x plus 1 equals to 0, then find the value of alpha to the power 2021 plus beta to the power 2021। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ये फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बट बेसिकली ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। एंड इसको करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो बोला गया इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए, पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए खुद से करिए। देखिए हमको पता है कि इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ऑड पावर है तो माइनस का ऑड पावर माइनस ही रहेगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये ओमेगा का पावर 2021 हो गया और ये ओमेगा का पावर 4042 हो गया। अब जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओमेगा का हायर पावर देखना है तो क्या करें, 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर देखें। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर रहेगा 2 और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब अभी एक प्रॉपर्टी मैंने और लिखी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस एंड इसकी वैल्यू हो गई -1, तो माइनस ऑफ -1 कितना आ गया, +1। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज +1। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन जेईई में से पूछा गया था, वहाँ पे पावर बस 2009 या 10 ऐसा कुछ था, बट बेसिक कंसेप्ट यही था। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन अब आप तब तक प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक आपको ये चीज़ पता ना हो कि इस इक्वेशन के रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखेंगे। इस पूरे डिस्कशन में 3 ही 4 चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं, एक -1/2 प्लस i√3/2, एक -1/2 माइनस i√3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें याद करने वाली इतनी चीज़ें, एंड देन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, find roots of the equation x minus 1 cube plus 8 equals to 0। find roots of the equation, ऐसा एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसके रूट्स हमको फाइंड करने, तो ऑब्वियसली ओपन करेंगे तो क्यूबिक बनेगा, 3 रूट्स आएंगे। देखिए, या तो ओपन करके सॉल्व किया जाए, बट इसका ज़्यादा आसान तरीका क्या है, इसको इधर ले जाते हैं, -8, एंड -8 को आप लिख सकते हैं -2 का क्यूब। -2 क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए y कह दें, x -1 अपॉन -2 को y कह दें, तो y क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो हमको पता है कि जैसे x क्यूब इक्वल्स टू 1 कह लीजिए या z क्यूब इक्वल्स टू 1 कह लीजिए, एक ही बात है ना। तो z क्यूब इक्वल्स टू 1 के रूट्स थे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो z क्यूब इक्वल्स टू 1 कहिए चाहे y क्यूब इक्वल्स टू 1 कहिए, तो एक ही बात है। तो y क्यूब इक्वल्स टू 1 के 3 रूट्स होंगे, मतलब y की 3 वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो y आपने किसको माना है, x -1 अपॉन -2 को, तो इसकी 3 वैल्यूज आ गई, एक 1, एक ओमेगा एंड एक ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके हर केस में x फाइंड कर लीजिए। -2 प्लस 1 -1 -2 ओमेगा प्लस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि होल क्यूब इक्वल्स टू 1 बना पा रहे हैं, तो उस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 है तो फिर उस क्वांटिटी की 3 वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा स्क्वायर। ये x क्यूब या z क्यूब इक्वल्स टू 1 जैसी इक्वेशन बन गई, तो परफेक्ट क्यूब इक्वल्स टू 1 जैसा फॉर्म बना पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो रूट्स तक पहुंचना ज़्यादा आसान है। किसी भी क्वांटिटी का परफेक्ट क्यूब अगर 1 है तो उस क्वांटिटी की 3 वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना। क्लियर होना चाहिए प्रोसीजर, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
इफ अल्फा बीटा गामा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 1 1 बीटा माइनस 1. अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स है. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये कह लीजिए उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. खुद से ट्राई करिए. चलिए देखिए, अब इसमें ये चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाली थी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड प्लस 1 कर दीजिए. तो ये जो लिखा है ये x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला था, केवल एक्सपैंड करके दे दिया. आपको थोड़ा सा सोचना था, है ना. अब हमको तो पता ही है इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था, ऐसे किया था, है ना. इसका होल क्यूब इक्वल्स टू 1, तो किसी भी क्वांटिटी का होल क्यूब 1 है तो उसकी तीन वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 की तीन वैल्यूज हो जाएंगी, एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर, है ना. तो बोला कि इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, है ना. तो एक बार अल्फा लेंगे, इससे इक्वेट कर लीजिए, बीटा के लिए इससे गामा के लिए, ना कोई भी एक अल्फा हो जाएगा, कोई भी एक बीटा, कोई भी एक गामा. तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली केवल भी हम x माइनस 1 लिख रहे हैं, तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ये x माइनस 1 की वैल्यू है. x माइनस 1 मतलब अगर अल्फा बीटा गामा रूट है तो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1. तब इसमें से किसी एक को अल्फा माइनस 1 ले लिया जाए, किसी एक को बीटा माइनस 1, किसी एक को गामा माइनस 1 एंड यहाँ पुट कर देते हैं. तो अल्फा माइनस 1 हमको दिख रहा है -2 और बीटा माइनस 1 दिख रहा है -2 ओमेगा. फिर बीटा माइनस 1 दिख रहा है -2 ओमेगा, गामा माइनस 1 दिख रहा है -2 ओमेगा स्क्वायर. फिर गामा माइनस 1 दिख रहा है -2 ओमेगा स्क्वायर और अल्फा माइनस 1 -2 -2 कैंसिल आउट हर टर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ये हो गया 1 बाई ओमेगा, सेकेंड टर्म में भी 1 बाई ओमेगा एंड थर्ड टर्म में ओमेगा स्क्वायर. बोला था ये चीज़ डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे. कहीं पर भी 1 बाई ओमेगा दिख रहा है तो 1 बाई ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आंसर हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर. तो पहले तो एक बार इतना पार्ट देख लीजिए. अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बट पहले एक बार यहाँ तक देखिए. सॉल्विंग प्रोसीजर क्लियर है. अब इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम दो आंसर्स रिपोर्ट करेंगे, 3 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 ओमेगा. ऐसा इसलिए बिकॉज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉट फिक्स्ड. ऐसा नहीं कि -1/2 प्लस i√3/2 वाला यही है या -1/2 प्लस i√3/2 वाला यही है. दो वैल्यूज हैं ना, किसी को भी ओमेगा किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं. तो मान लीजिए आप जिसको ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं उसको हम ओमेगा कह सकते हैं. भाई दोनों में से किसी भी एक को आप ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे. तो आप जिसको भी ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं, आपका आंसर 3 ओमेगा स्क्वायर आया, तो आपने जो ओमेगा स्क्वायर माना उसी को हम ओमेगा मान लें, तो मेरा आंसर 3 ओमेगा होगा. तो अब कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में है, तो उन दोनों को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को इंटरचेंज करने पर भी एक आंसर और आपको मिलेगा. जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, तो उसका एक और आंसर हम कहेंगे a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा,
क्योंकि आप जिसको ओमेगा कह रहे हैं वो हमारा ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, तो फिर जो आपका ओमेगा स्क्वायर है वो हमारे लिए ओमेगा हो जाएगा। सिंस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर नॉट फिक्स्ड, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी आंसर जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आता है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आपस में इंटरचेंज करके भी एक दूसरा आंसर भी आप हर केस में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आंसर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में है तो अपने ऑप्शंस बहुत अच्छे से देखिएगा। हो सकता है आंसर ऑप्शन में ये दिया हो सकता है नहीं दिया हो, केवल यही दिया हो। मल्टीपल करेक्ट है तो हो सकता है दोनों दिया हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार अगेन ये वाला जो बात है इसको एक बार खुद से अच्छे से सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसे करके ऐसे वन प्लस ओमेगा टू द पावर 300 तक दिया है, सबका प्रोडक्ट है। ये टोटल आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। चलिए खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन के लिए हिंट दे देते हैं कि ओमेगा, देखिए ओमेगा का हायर पावर कैसे देखते हैं, तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर वाली बात क्लियर होनी चाहिए। एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है, इस बात का भी इस क्वेश्चन में यूज है। इन्हीं दोनों पर बेस्ड है, करिए। चलिए देखिए 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, है ना, क्योंकि ओमेगा किस इक्वेशन का रूट था, इसका, इसके 3 रूट्स थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इसको ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होगा। एंड हमको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा के पावर में कोई भी 3 का मल्टीपल हो, वो हमेशा 1 होगा। जैसे ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 6, ओमेगा का पावर 9, पावर में अगर 3 का मल्टीपल है तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। ठीक, अब क्या है, इसके बाद जब आप देखेंगे तो ओमेगा का पावर 4 है ना, जैसे अगर हम 3 टर्म्स और लिखते हैं इसके आगे के, तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। फिर ओमेगा का पावर 5 वो ऐसा बन जाएगा, और ओमेगा का पावर 6 है ना, 1 प्लस ओमेगा का पावर 6, तो ओमेगा का पावर 6 अगेन 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, ये ऐसे बन गया। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स आप देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस 1, ये 2 बन रहा है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स वो ऐसे बनेंगे, फिर 3 टर्म्स। कहने का मतलब ये हो गया कि अब हर 3 टर्म्स जो होंगे, अभी हम चलिए इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, पहला टर्म ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू हो गई 2। तो ये हो गए स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, फिर अगले 3 टर्म्स, फिर आप नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट, तो आप देखेंगे हर 3 टर्म जो होंगे वैसे पेयर वाइज सेम बनते चले जाएंगे। यही बात क्लियर है, तो इसमें 3 के पेयर बना लिए जाए। कितने टोटल टर्म्स हैं, ओमेगा का पावर 1 से लेकर के ओमेगा का पावर 300 तक, टोटल कितने टर्म्स हो गए, 300। तो 3 के पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 100 पेयर। ठीक, एंड हर की वैल्यू सेम है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, ऐसे 100 बार मल्टीप्लाई होगा।
मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दिस इंटू दिस इंटू, तो ऐसे 100 पेयर बनेंगे, 3 3 के ऐसे 100 पेयर, तो 100 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका पावर 100 होगा, क्लियर होना चाहिए। अब 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा इंटू 2, इसका पावर 100, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये पूरा 1 हो गया, 2 का पावर 100। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। सिंप्लीफाई करिए इसको, रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से, करिए खुद से करिए, आंसर लिखिए। चलिए ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन हायर पावर 3 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड, रिमाइंडर 2, तो ये ओवरऑल हो गया 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर आएगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। माइनस का स्क्वायर हो रहा है, प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 6, 1, क्यों अभी बताया। ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा सिंप्लीफाई करने पर 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा का पावर 6 भी 1 आएगा, ओमेगा का पावर 9 भी 1 आएगा, सब 1 होगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। देख लीजिए एक बार, ये पिछले वाले क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए, ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन तुमको क्लियर है, ये भी ओमेगा आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सेम टर्म है ना, तो इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसको ओपन कर दीजिए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा क्यूब, इसका होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, ओमेगा क्यूब की भी वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों में जब माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, सही लिखा मैंने, ये 1, ओमेगा क्यूब की भी वैल्यू 1, इन दोनों में माइनस कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी यहाँ से, है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस 1 ये हो गया 2 माइनस, और इसकी वैल्यू खुद माइनस 1 है, तो बेसिकली प्लस 1 हो गया ना, 3 का स्क्वायर, तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई 9।
ठीक है, तो हम लोग ने मुझे लगता है सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर बेस्ड। अब इस पर आप असाइनमेंट खुद से अब आगे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत खास है नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज ध्यान रखेंगे। 2 क्वाड्रेटिक बताया था जिसके रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक के रूट ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। एंड ओमेगा स्क्वायर में आपस में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एक दूसरे के स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कॉन्जुगेट है, रेसिप्रोकल, इतना चीज़ दिमाग में रखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में नहीं है, ठीक। तो अब आज का टॉपिक इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। एंड यहाँ तक का जो डिस्कशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डिस्कशन हो गया हम लोग का, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे पोलर फॉर्म का डिस्कशन, उसमें आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, या उसका मॉडुलस क्या होता है, कैसे उसका पोलर फॉर्म लिखते हैं, या यूलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ तक की बात। एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ तक का डिस्कशन हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।